गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। अब देखिए, हम आप लोगों को ना एक्सरसाइज नंबर 1.1 यानी कि रियल संख्या बता रहे हैं। क्लास 10th का रियल संख्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में ये इससे 100% गारंटी है कि 3 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा एकदम एनी हाउ। क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम के विधि से आपको HCF ज्ञात करना है। ओके, हम क्या करते हैं, 135 से 135 लिखे, और का मतलब क्या हो गया, डब्बा, और 225 के 225। बताइए डियर, इन दोनों में से बड़ा संख्या कौन हुआ? 225 हुआ। 225 की तरफ मुंह इधर घुमा दीजिएगा। अब ये बड़ा हुआ, हम क्या करते हैं, ये 135 है ना, हम यहाँ 135 लिखेंगे और इस लाइन को बढ़ा देंगे और ये 225 के 225 लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या? 135 का पहाड़ा में 225 आता है क्या? 135 का 135, 135 दोनों 270, तो 2 बार में 270 आता। 270 कहाँ लगेगा यार? तो एक बार में 135 लगा देंगे। अब बताइए कितना बचेगा? 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ 1 में गया कट गया। अब बताइए यहाँ 90 बचा ना, इस लाइन को बढ़ा देंगे और ये 135 को यहाँ उतार देंगे। अब बताइए 90 का 90, 90 दूना 180, तो 180 भी तो नहीं लगेगा, तो एक बार में हम लगाएंगे 90। मेरी बात को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 5 में 0 गया तो 5 बचेगा, 3 में से 4 नहीं घटे, 9 नहीं, सॉरी 5 में 0 गया तो 5 बचेगा ना, 4 नहीं बचेगा। 3 में से 9 जगह क्या बचेगा? तो 3 में से 9 घटेगा नहीं सर, तो 5 13 हुआ, 13 में 9 गया तो 4 बचा सर। अब देखिए क्या हुआ, ये 90 से छोटा आ गया ना, ये 90 से छोटा है ना, इससे जब छोटा रहेगा इस लाइन को और बढ़ा देंगे और ये 90 इसके आगे में जाकर के बैठ जाएगा। अब बताइए 45 का 45, 45 दूना 90, तो 2 बार में 90 कट गया। अब आप लोग बताइए डियर कि ये पूरी कट है। अब बताइए 2 पोल के बीच में कौन खड़ा है? 2 पोल के बीच में कौन खड़ा है? तो बोलेंगे 2 पोल के बीच में मेरा खड़ा है, पहले देखिए ये 2 पोल के बीच में कौन है? 225। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 225 बराबर 225 के पहले क्या हुआ? 135। इसको गुना करेंगे कितना से? 1 से, 1 से प्लस जोड़ेंगे कितना? 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे। फिर से बोल रहे हैं 225 के पहले 135 हुआ तो 135 लिखे। अभी 225 के देखो 225 के पहले 135 हुआ तो 135 लिखे। इसके बाद 1 था तो यहाँ 1 गुना किए और प्लस में 90 किए। उसके बाद फिर आगे देखिए 2 पोल के बीच में क्या हुआ? 135, तो यहाँ पर हम 135 लिखेंगे और बराबर 135 के पहले क्या है बताइए जरा मुझे, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। 135 के पहले मेरा है 135 के पहले मेरा है 90, तो यहाँ 90 लिखे। इसको गुना करेंगे, 90 को कितना गुना करेंगे? 1 से। अब कितना जोड़ेंगे? नीचे कितना है? 45, तो यहाँ पर 45 लेंगे। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए 2 पोल के बीच में क्या है? 90, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। अब 90 के पहले क्या है? 45। इसको कितना गुना करेंगे? 2 से। कितना जोड़ेंगे? 0। यहाँ 0 आ गया ना, 0 0 0 आ गया। जहां 0 आया मतलब आपका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसीलिए। क्या बोलेंगे? इसीलिए। HCF बराबर क्या लिखेंगे? HCF बराबर इसीलिए, HCF बराबर इसीलिए, HCF बराबर HCF मेरा आया कितना आया? देखिए 0 लाने का काम कौन किया? 45, तो यही मेरा 45 बन गया इसका आंसर। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट ये मेरा हुआ। अब 2 नंबर का क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। बोलता है सेकंड में, क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन कहता है जी 196 और 38,220, 38,220। ओके, आगे देखिए ध्यान से क्या करते हैं। हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझने से ज्यादा समझ में आएगा जी आपको। देखिए 196 हुआ और का मतलब डब्बा हुआ जी, और यह 38,220 हुआ जी। अजी बताइए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन हुआ? 38,220। इसका मुंह इधर खुल गया, कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम्पल से समझिएगा। 196 यहां हुआ, अब इसको बढ़ा देंगे और ये 38,220 को यहां लिख देंगे। अब देखिए जी 196 के 196, 196 दूना 392। तो बताइए 2 बार में 392 आता है, तो क्या करेंगे? 2 बार में 392 लगेगा क्या? यहाँ पे नहीं लगेगा सर, यहाँ पे 382 तक ही है। तो क्या करेंगे? एक बार में लगा देंगे 196। सर 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 17, 17 में 9 गया तो 8 बचा, यहाँ 2, 2 में गया तो 1 बचा। अब ये 2 के 2, 196 का पारा में 1762 सॉरी 1962 आता है क्या? नहीं आता। तो 196 के 196 को तुम 9 बार गुना करना तो आएगा 1764।
1764 आएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। आप लोग हम डायरेक्ट गुना करके बता दे रहे हैं डायरेक्टली। ओके, तो 8 देखिए 12 में 4 गया तो 8 बचा, यहाँ 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 45 तो 15, 15 में 6 गया तो 9 बचा, यहाँ 7, 7 में 7 कट गया, 1 में गया तो कट गया। अजी देखिए अब ये क्या हुआ, ये 0 यहाँ उतर गया। हम लोग जानते हैं इसके बाद हम लोग लाइन काहे खींच देते सर, यहाँ पे सर यहाँ पे आगे चलते जा रहे थे, तो कारण है ना इसका साथ देने वाला कोई आगे नहीं था और इसका तो साथ देने वाला है। अगर मान लीजिए आपके घर में झगड़ा हो गया और अगर क्या हुआ एग्जांपल में, अगर आपके घर में झगड़ा हो गया, आपके घर वाले लोग आपको अगर साथ देने के लिए तैयार है, तब बाहर से लोगों को क्यों बुलाओगे? समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? उसी तरह यहाँ पे 196 का 196, 196 दूना 392, 196 का पारा अगर आप 5 बार पढ़िएगा तो आएगा 980। कितना आएगा? 980। तो ये बताइए काटा नहीं काटा? तो बोलेंगे दो पोल के बीच में क्या हुआ? 38,220। सर जी 38,220 हुआ सर, है ना, 38,220। तो अब यहाँ देखिए सर 38,220 के पहले क्या हुआ? 196। कितना जोड़ा करेंगे? 195 से। अब कितना जोड़ेंगे सर? नीचे 0, 0 है ना सर, 0। अब बोले इसीलिए HCF बराबर कौन आया? 196 इसका आंसर। यही रूल को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सा विधि कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब थर्ड टॉपिक हम बताते हैं, थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड में कहता है जी, एक थर्ड क्वेश्चन कहता है 867 और 255, 867 और 255 का हम लोग इसको हल करना पड़ेगा। अब कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कहते हैं देखिए। हाँ, अब इसमें कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। 867 बोला डियर, तो हम 867 लिखेंगे। अब यहाँ क्या और का मतलब क्या हुआ? बॉक्स हुआ 255 के 255। इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? 867 हुआ, तो 867 तरफ मुंह घुमा दिया। एग्जाम्पल समझिए, आपके मान लीजिए आपके घर वाले कोई बाजार गए और बाजार से अगर मान लीजिए सामान, अगर जैसे कुछ खाने पीने वाला सामान ला दिए, तो आप मुंह किधर, आप पहले किस पर हाथ मारोगे? जो बड़ा ज्यादा जहां होगा तो उसी जहां जिधर बड़ा हो उधर मुंह खोल दिया, हम उसको खाएंगे पहले, तो उसी तरह ये खाएगा इसको पहले। अब क्या हुआ? 255 जो है बेचारा यहाँ पे रहेगा, इस बढ़ाएगा 867 यहाँ हो जाएगा। अजी बताइए 255 का 255, 255 दूना 510, 255 तिया कितना होता है? देखिए 255 को हम लोग गुना करेंगे 3 से, 5 तिया 15 हुआ सर, 5 15 16, 3 और 6 7, 765 हुआ। तो यहाँ पर आ देखो 255 चौका कितना होता है? 1020। 4 बार में 1020 नहीं लगेगा, लेकिन 3 बार में 765 लगने का चांसेस है। तो हम 3 बार में क्या करेंगे? 765 को लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए क्या बोलता है। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 6 में 6 गया तो 0 बचा, 8 में 7 गया तो 1 बचा। अजी इस लाइन को बढ़ा देंगे, 255 को यहाँ उतार देंगे। हाँ जी 155 का सॉरी 102 एकम 102, 102 दूना 204, 102 तिया 306। 3 बार में 306 और 2 बार में 204, क्या लगेगा? 2 बार में 204। अब बताइए जी 5 में 1, 5 में 5, 2 में 2 गया तो कट गया। इस लाइन को बढ़ा देंगे और 102 को आगे चल देंगे ना, 51 का 51, 51 दूना 102, इसका आंसर आ गया है ना जी। अब क्या करेंगे? बोलेंगे यहाँ पे 867 के पहले कितना है? 255। कितना गुना करेंगे? 3 से। अरे 3 से गुना करेंगे ना, लास्ट में कितना बचा? 102 जोड़ देंगे। यहाँ कितना हुआ? 255। 255 के पहले क्या हुआ? 102। कितना गुना करेंगे? 2 से। कितना जोड़ेंगे? 51। क्या कोई डाउट है क्या? उसमें क्या हुआ? 102। 102 के पहले क्या हुआ? 51। कितना गुना करेंगे? 2 से। कितना जोड़ेंगे? 0। तो सर यहाँ पे जगह नहीं बचा, यहाँ बता दें? नहीं बता दें? यहाँ बता दें सर? बोलेंगे इसीलिए, क्या बोलेंगे? इसीलिए HCF बराबर 0 लाने का काम किसका है? 51 का। तो ये आपका 51 इसका आंसर। आप इसके नीचे लिखिएगा। ये आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन बन गया पूरा। और ये तीनों में से 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक सवाल पूछेगा तो पूछेगा, इससे भीतर एक सवाल पूछेगा। बनाइए इसको, फिर देखिए आगे क्या। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, है ना। अब बोलिएगा सर 1 के बाद आप सीधे थर्ड में क्यों आ गए? देखिए सेकेंड क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आपका दिया है ना, उसमें आपका वो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं वो और में क्वेश्चन देता है। आपका 1 के बाद सीधे हम 3 बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि 2 वाला 4 वाला और 5 वाला
एग्जाम में जो सवाल अगर देगा ना आपको, तो वो आपका क्या है, उसमें और वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे दो और में रहता है ना क्वेश्चन, एक और के ऊपर वाला, एक और के नीचे वाला, तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको बन जाएगा, नीचे वाला क्वेश्चन कहाँ है बताएंगे, नहीं बताएंगे उसको, टाइम पास मत कीजिए, हम जल्दी से सिलेबस कवर करने वाले हैं, समझ रहे ना। तो क्या करेंगे, और अभी हम नहीं बताएंगे फिलहाल, लेकिन आप लोग को 2 नंबर हो गया, 5th नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, हो सकता है हम आप लोगों को एग्जाम जब आप लोग देंगे उस समय हम आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, बता देंगे। अभी देखिए इसको पहले समझिएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने का मतलब है टोटल 616 को मान लो पुलिस है, आर्मी पुलिस है, उसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी है ना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जहां बोलेगा ना कि समान संख्या वाले, जहां क्या बोलेगा, समान संख्या वाले जहां बोलेगा, और अधिकतम संख्या जहां बोलेगा तो वहां आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। समान संख्या वाले यहां नहीं, यहां बोलेगा अधिकतम संख्या, यहां बोला अधिकतम संख्या वाले है ना, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या अगर बोल देगा जब, तब आपको LCM निकालना है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम बोला है इसलिए आपको क्या निकालना है, HCF। पहले क्या था सर, 616 था, और का मतलब और दे देंगे, और यहाँ 32 सदस्यों वाले तो 32 लिख देंगे सर। 616 हुआ सर यहाँ पे, और का मतलब बॉक्स हुआ, 32 के 32 हुआ। तो बोलते हैं जिसमें से मार्च करना है वे स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ना अधिकतम स्तंभ क्या है जिसमें वो मार्च करना है, तो स्तंभों की संख्या निकालना है आपको। इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 616, तो इसकी तरफ मुंह घुमा दिए। अब यहाँ कितना हुआ, 32 हुआ, और ये लाइन बढ़ा देंगे और 616 यहाँ पर लिख देंगे। अजी देखिए ध्यान से आप लोग, 32 का 32, 32 दोनों 64, 2 बार में 64 आता है, 64 तो नहीं लगेगा, एक बार में हमने 32 लगाया जी। 11 में 2 गया तो 9 बचा, यहाँ 5, 5 में 3 गया तो 2 बचा, अभी 6 के 6। 32 नवा कितना हुआ, 32 नवा 288, 32 नवा 9 दूना 18, 9 तो 17 28, देखो 288, तो 32 नवा 288 लग गया जी। 16 में 8 गया तो 8, यहाँ 8 में कट गया अजी। इसके आगे कुछ है क्या नंबर, तो यहाँ पर बस यहीं पे आके रुक गया। अब देखो ये जान रहा है मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ये बाहर से आदमी को बुला लेगा, बोलेगा आप भिड़ो हमसे, भिड़ा लिया। 8 का बारह में 32 कितना नंबर में आता है, 8 चौका 32। तो बताइए जी 616 के पहले क्या हुआ, 616 के पहले क्या हुआ, 616 के पहले हुआ सर 32, और 32 के बाद क्या हुआ सर 19, और यहाँ पे कितना होगा बताइए, यहाँ पे फिर यहाँ कितना होगा 32, और 32 के पहले क्या हो गया 8, कितना गुना करेंगे 4 से, कितना जोड़ेंगे 0 ना। अब 0 कौन लाया 8, बोले इसीलिए HCF ने लिखिए, आप लोग लिखिएगा सीधे स्तंभों की संख्या। क्या लिखेगा, स्तंभों की संख्या। स्तंभ कितना हो गया, स्तंभ आपका हो गया 8, इसका आंसर यही आपका स्तंभ की संख्या निकल गया। ये क्या निकला, स्तंभ की संख्या हो गया। यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 8 जुड़ता नहीं, यहाँ पे 8 जुड़ गया, छूट गया था, हो जाएगा। तो ये आपका स्तंभों की संख्या हो गया। चलिए ठीक है, अब हम आपको ये टॉपिक बताते हैं, ये क्वेश्चन। अब ये आपका 1.1 खत्म हो गया। 1.1 का एग्जाम्पल बताएंगे, बस उसमें भी बस 2 एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है, 4052 को 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात की। जानते हैं आपका मैट्रिक में जो सवाल आएगा ना वो इसी तरह लिखा रहेगा, बस ये जगह पर और ये जगह पर नंबर चेंज रहेगा, ये जगह पर और ये जगह पर क्या होगा, नंबर चेंज रहेगा, बाकी इसी तरह हिंदी लिख देगा, और वो 3 नंबर का रहेगा एग्जाम में आपका। ठीक है, तो सुनिए क्या बोलता है, 4052 बोला है और 12576, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4052 हुआ सर, डब्बा दे देंगे, और 12576। सर जी इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 12576, ये बड़ा हो गया। अब 4052 यहाँ लिखेंगे, इस लाइन को बढ़ा दिए, 12576 यहाँ हो गया। 4000 का 4000 तिया कितना आता है, 4052 को हम लोग 3 से गुना कर दिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब 3 0 0, सॉरी 3 पचे 15, 5 बाकी 1, 3 0 0, लेकिन हाथ बाकी 1 के 1, अब 4 तिया 12, अरे 12156 लग जाएगा ना, तो 3 बार मिलेगा 12156, समझिएगा। 6 में 6 के 0, 7 में 5 के 2, 5 में के 4, कट गया अजी। इस लाइन को बढ़ा देंगे और यहाँ 4052 लिखेंगे। अब ये कितना हुआ, 4000, देखो 4000
420 का पहाड़ा अगर तुम 10 बार पढ़ोगे तो 420 को 10 बार पढ़ोगे तो 4200 आएगा। हम क्या करते हैं, 420 को 9 बार गुना करते हैं। 0 9 2 18 9 4 36 और 1 37 आ जाएगा। 3738 लगा देंगे 9 बार में, 3738 हो गया 80। 2 में 0 गया 2, 15 में 8 गया तो 4 7 बचा। अब ये कितना हुआ, यहाँ पर 10 9 9 में 7 गया तो कितना बचा 2, यहाँ कितना हुआ 3 3 में 3 गया तो कट गया। इस लाइन को बढ़ा देंगे सर और ये 420 को यहाँ हम लिख देंगे। सर जी आगे देखिए क्या बोलता है, 272 एकम 272, 272 दूना कितना होता है 424। दिमाग खराब है आपका क्या, 2 4 7 14 15 500 समथिंग आएगा आपका बाबू, है ना। 500 कितना आएगा 500 समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 272 एकम 272 ही रखेंगे। 10 में 2 गया तो 8 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, यहाँ 3 3 में 2 गया तो 1 बचा। अब इस लाइन को बढ़ा देंगे 272 यहाँ देंगे। 148 का 148 148 दोनों 296, तो एक बार में लगाएंगे 148 को। 12 में 8 गया तो 4 बचा, यहाँ पर 6 6 में 4 गया तो 6 में से 2 गया 4 गया तो 2 बचा। अब गया तो 2 में गया तो 1 बचा। अब इस लाइन को बढ़ा देंगे और 148 को यहाँ लिखेंगे। कितना हुआ सर 124 का पहाड़ा में 148 लगेगा नहीं ना, तो एक बार में लगाएंगे सर 124 से कम 124। अब ये कितना हुआ 12 में 8 गया तो 4 बचा, सॉरी 8 में 4 गया 4 बचा, 2 में 4 में 2 गया तो 2 बचा, ये कट गया। ये लाइन को बढ़ा देंगे और क्या हुआ उसके बाद इसको 124 को यहाँ उतार देंगे। 24 का 24 24 बचे 120। अब देखिए यहाँ पे 4 बचा, ये कट गया। अब बताइए ये 4 बचा फिर भी नहीं कट रहा है, तो इस लाइन को बढ़ा देंगे और ये 24 को यहाँ उतारेंगे। 4 6 24 कट गया पूरा पूरी। तो बताइए इसमें कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, लिख दे बोलिए 12,576 है बराबर। बताइए किसके पहले क्या हुआ 4052 गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे रुक, हाँ ठीक है, यहाँ 12,576 है, 4052 को गुना करेंगे कितना से 3 से, कितना जोड़ेंगे 420। अब आगे देखिए 4052 लिखेंगे, उसको कितना गुना करेंगे 420 से, कितना गुना करेंगे 9 से, कितना आएगा 272। आगे बताइए कितना होगा 420, 420 के पहले क्या हुआ 272, कितना गुना करेंगे 1 से, कितना जोड़ेंगे 148। आगे देखिए कितना हुआ 272, 272 के पहले क्या हुआ 148, कितना गुना करेंगे 1 से, कितना जोड़ेंगे 124। आगे देखिए कितना हुआ, फिर क्या हुआ 148 हुआ, 148 के पहले क्या हुआ 124, कितना गुना करेंगे 1 से, कितना जोड़ेंगे 24 है ना। आगे देखिए फिर 124 हुआ, 124 के क्या करेंगे 24 को गुना करेंगे कितना से 5 से, फिर कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेगा ना जी। फिर क्या हुआ अब यहाँ 24 लिखेंगे, फिर क्या होगा 4 को गुना करेंगे कितना से 6 से, कितना जोड़ेंगे 0। तो बताओ ये 0 लाने का काम कौन किया 4, बोलेंगे इसीलिए HCF बराबर, इसीलिए HCF बराबर 4 इसका आंसर। क्या समझ में आया, इसको लिखिए। देखिए आगे क्वेश्चन बताते फिर हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। देखिए डियर एग्जाम्पल नंबर हम 4 बात करने जा रहे हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई विक्रेता समझते हैं, एक मिठाई बेचने वाले के पास, दुकानदार के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। बोलेंगे काजू की बर्फियों की संख्या, काजू की बर्फियों की संख्या काजू की बर्फियां कितनी है, काजू की बर्फी टोटल 420 को है। और 130 बादाम की बर्फियां हैं। बोलेंगे बादाम की बर्फियों की संख्या, बादाम की बर्फियों की संख्या, बादाम की बर्फियों की संख्या कितना हो गया 130। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब वह ऐसा ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी का संख्या समान रहे। ढेरी जानते हैं, मेला कभी गए हैं, देखेगा मिठाई का एक बंडल से एकदम गोल बना दिया जाता है, एकदम लगता है कुतुब मीनार यही है, समझ रहे ना। हाँ तो बोलता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। देखो समान बोला है रहे, और ढेरियों की परात भी न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम मतलब कम जगह घेरे। इस काम को करने के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो बोले ना न्यूनतम बोला है, हम बोला था ना न्यूनतम बोल दिया, और बोला है ना यहाँ पे समान बोला है, समान। तो हम इसका भी HCF निकाल देंगे। क्या निकालेंगे HCF। तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 420 और 130 का, सर जी 420 और का मतलब डब्बा 130 के 130,
सर जी यहाँ पे देंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? 420। लास्ट क्वेश्चन है, बोलिए सबको ही। इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? 420। अब यहाँ पर हम 130 को यहाँ लिखते हैं, छोटा वाला किधर रहता है और बड़ा वाला आगे जाता है, जाता है जी। 130 का 130 देखो, 13 का 13 है ना गुड़ी, 13 का बढ़ाओ, 13 का 13, 13 का 13, 13 26, 13 40, 13 चौका 52, 4 बार में 520 आता है और 3 बार में कितना आता है? 390। 0 में 0 का 0, 12 में 9 का 3, यहाँ 3 में 3 का कट गया, ये लाइन बढ़ा देंगे और ये 130 यहाँ उतारेंगे। 100 देखो 30 का 30 हुआ, 30 का 30, 30 दोनों 60, 30 90, 30 का 120, 30 25 150, 5 बार में 150 आता है, तो हम 4 बार में 120 लगाएंगे। यहाँ 0 10 बचा जी। अब इस लाइन को बढ़ा देंगे, 130 सॉरी 30 को यहाँ देंगे, 10 दिया 30 हुआ। अब बताइए जी आप लोग मुझे कि ये जो नंबर है इनमें से बताइए, यहाँ पे क्या बोला था कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या होगी? तो बोलना बाबू क्या बोलेंगे? अब ये हाथ देखेंगे। अब इसके नीचे हम इसको बताते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। देखिए कहता है क्वेश्चन में क्या, अब यहाँ पे लिखा बर्फियों की संख्या, तो बोलेंगे प्रत्येक ढेर, यहाँ पे पहले लिख देंगे इसको 420 है ना जी। देखिए कभी भी इसको अगर तोड़ने का काम करेंगे तो इसके लास्ट वाले पॉइंट के नीचे से लिखेंगे, है ना जी। यहाँ पे लिखेंगे 420 बराबर 420 के पहले क्या हुआ? 130। इसको कितना गुना करेंगे? 3 से। कितना जोड़ते हैं? नीचे वाले को। अब आगे भी कितना हुआ? 130। इसको कितना गुना करेंगे? 30 से। कितना गुना करेंगे? 4 से। कितना जोड़ेंगे? 0। अब फिर क्या हुआ? 30। कितना गुना करेंगे? 10। कितना बार में? 3 बार में। फिर यहाँ कितना बचा? 0। अब बोलेंगे इसीलिए, क्या बोलेंगे? इसलिए प्रत्येक ढेरी में, क्या बोलेंगे? प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या बराबर कितना हो गया? 10। ये इसका आंसर 10 बर्फी हो गया। देखिए ये एक्सरसाइज नंबर आपका 1.1 का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो समझिएगा कि आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ लिए। कल हम आप लोगों को 1.2 पढ़ाएंगे। आप लोग तब तक के लिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।